उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, सड़क पर लग गया लाशों का ढेर, 18 की मौत। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आज सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। डबल डेकर बस एक टैंकर से टकरा गई। टकराने के बाद हाईवे पर बस कई बार पलट गई। दर्दनाक हादसे में 18 यात्रियों की जान चली गई है, जबकि 19 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये घटी सुबह पर, जिसमें जो बस है एक कोई नमस्ते बिहार करके ये बस चलती है बिहार के शिवहर डिस्ट्रिक्ट से और दिल्ली के लिए। तो इसमें काफ़ी यात्री सवार थे और इस बस ने आगे जा रहे दूध के टैंकर में टक्कर मार दिया और बीच से ही बस फटते हुए चली गई, जिसकी चपेट में जो लोग आए उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई और लगभग 18 लोग डेथ हुई है। 19 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। लगभग उनकी स्थिति स्टेबल है और जो सेफ हैं 22 लोग, उनके लिए अलग से बस की व्यवस्था कर दी गई है। इनको चाय पानी खाना करा करके यहाँ से इनके गंतव्य को रवाना किया जा रहा है। एक दूसरी चीज़ है, ये जो बस थी इसकी हालत बहुत जर्जर थी, जो देखने में अभी एमएफएसआई लग रहा है। तो क्या आप लोग जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट कोई ऐसी सबमिट करेंगे ताकि इस तरह की जो डग्गा मार बसें हैं उन पर कोई कार्रवाई हो? क्योंकि ये इसमें साइड में पूरी लकड़ी लगी हुई थी, कहीं पे शीशे टूटे हुए थे पहले से ही। जी, इसमें यही कहना है कि हमारे डीएम साहब ने इसको संज्ञान लेते हुए आरटीओ साहब को यहाँ निर्देशित किया है और बस के इस खिलाफ जो है एक एफआईआर भी पंजीकृत करा रहे हैं हमारे आरटीओ साहब। इस तरह की बसों पे अंकुश लगाने का अभियान उच्च अधिकारियों के निर्देश में भी चलेगा, जो कार्रवाई की जाएगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 18 लोगों के हताहत होने की खबर है। 19 लोग घायल हैं। सभी को उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहाँ घायलों को उच्च स्तरीय अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्नाव के आसपास के सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। केजीएमयू के ट्रामा सेंटर को भी अलर्ट मोड पर रखा। हम यहाँ स्वयं पहुँचकर सारी व्यवस्थाएं किए हैं और कानपुर के भी सभी हॉस्पिटल्स जो टर्सरी केयर के हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जैसे ही घायल पहुँचे उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले। इसके साथ ही ज़्यादातर जो इंजर्ड लोग हैं और दुर्घटना से संबंधित लोग हैं बिहार के हैं, तो बिहार की सरकार से भी हम लोग संपर्क में हैं। क्या कुछ घटना की भी जानकारी लग पाई, किस कारणों से? अब ये पूरे घटना के कारणों की जांच के बाद हम कह पाएंगे, लेकिन अभी तत्काल ये है कि घायल जो हैं उनको हम तत्काल उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने यमुना नदी के किनारे बाढ़ तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने आज बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा के लिए लोहा पुल और यमुना बाजार के निचले इलाकों का दौरा किया है। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान जल मंत्री आतिशी ने कहा है कि पिछली बार दिल्ली में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा जल स्तर बढ़ गया था, इसलिए हमने अभी भी बाढ़ की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, पिछली बार दिल्ली में पिछले 40 साल के इतिहास में सबसे हाई वाटर लेवल गया था, इसलिए इस बार बाढ़ अगर आती है उसकी तैयारी हमने पहले से ही शुरू कर दी है। ये आज हम ओल्ड रेलवे ब्रिज के सामने हैं। यहीं पर पूरा यमुना का वाटर लेवल मेजर भी किया जाता है। तो यहाँ पर आज हम क्या स्थिति है, किस तरीके से तैयारी हो रही है, उसका जायजा लेने आए हैं। और यहीं पर ओल्ड रेलवे ब्रिज के बगल में यमुना बाजार है। वो दिल्ली के सबसे लोएस्ट लाइंग एरियाज में से है और एक ऐसा इलाका है जो सबसे पहले पिछली बार फ्लड हुआ था, जहां पर इवैक्यूएशन हमें करना पड़ा था। तो आज मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के साथ और बाकी इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ आई हूं, असेस करने के लिए कि यमुना बाजार के इलाके के पास अभी तक कहां तक पानी पहुंचा है। सेकेंड, अगर वहां पे इवैक्यूएशन करने की ज़रूरत हो तो क्या हमारे इवैक्यूएशन और रेस्क्यू प्लान्स पूरे हैं। आज इसका जायजा लेने के लिए हम आए हैं, क्योंकि अगर बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति हो जाती है और कई बारी बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन ये मौसम की ऐसी स्थिति बनती है। तो इसलिए दिल्ली सरकार बिल्कुल तैनात है, तैयार है कि अगर शॉर्ट नोटिस पर भी हमें लो लाइंग एरियाज के लोगों को इवैक्यूएट करना पड़े तो उसके लिए हम पूरी तैयारी करें। कितना खतरे का निशान है और पिछली बार क्या रिकॉर्ड गया था? देखिए, पिछली बार 208 मीटर से पानी ऊपर गया था। दिल्ली के इतिहास में इससे पहले 1978 में जब फ्लड आया था तब भी 207 तक ही गया था। अभी 202.6 मीटर्स पे है, तो अभी खतरे के निशान से हम बहुत नीचे हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार सतर्क है, दिल्ली सरकार सचेत है, दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है कि जस्ट इन केस
अगर फ्लड की बाढ़ की परिस्थिति बनती है तो हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए और दिल्ली वालों को कम से कम परेशानी होनी चाहिए। हथनीकुंड बराज से क्या पानी छोड़ा गया है, वो भी क्या आएगा? देखिए अभी हथनीकुंड बराज से बीच में एक दिन 10,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया था, वरना अभी 350 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, अगर हम पूरे देश भर में और नॉर्थ इंडिया में खासकर बारिश का पैटर्न देखें तो हम देख रहे हैं कि एक दिन में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। अभी हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि क्लाउड बर्स्ट की स्थिति बन गई, हम हिमाचल में देख रहे हैं, राजस्थान में देख रहे हैं, उत्तराखंड में भी देख रहे हैं। इसलिए अगर ऐसी परिस्थिति हरियाणा और अपर यमुना के एरिया में होती है तो 24-48 आवर्स के भी नोटिस पर फ्लड का खतरा हो सकता है। इसलिए दिल्ली सरकार पहले से ही तैयारी अपनी पूरी कर रही है कि अगर कोई भी बाढ़ जैसी परिस्थिति बनने की संभावना बनती है तो दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना उठानी। दिल्ली में गाली गलौज का किया विरोध तो सीने में मारा चाकू, पिता पुत्र ने युवक की छीन ली सांसें। दिल्ली की गाजीपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवक बीती रात पिता पुत्र को गाली गलौज से मना कर रहा था, उसकी जान पर बनाई। दोनों ने विकी नाम के युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया। युवक को बचाने आए उसके भाई पर भी वार किए गए हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है आपका? सत्यम। सत्यम, क्या घटना हुई थी? हम लोग आराम से घर में बैठ के खाना खा रहे थे, वो अचानक से गाली देने लगा। मेरे दोनों जीजा छत पे गए, उन्होंने उसके माँ बाप ने मेरे जीजा लोगों को पकड़ लिया। उसके छोटे बेटे ने उनको चाकू से हमला कर दिया। मेरे बड़े जीजा जख्मी हो गए, छोटे जीजा उनको बचाने गए, उसको भी पकड़ के उसके भी हाथ पैर पे मारा। मेरे जीजा थोड़ी देर बेहोश रहे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। क्या वजह है चाकू मारने की? क्या हुआ था? चाकू जैसे कोई तीखी चीज़ थी, उसको कुछ कहा भी नहीं था, अभी कुछ बोला भी नहीं था। उसके माँ बाप ने ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई साजिश कर रखी है उसने। नहीं, कोई किसी बात से लेकर लड़ाई हुई थी आप लोगों की? कभी भी लड़ाई नहीं हुई हमारी। अभी हम नवा शिफ्ट हुए थे वहाँ पे। क्या नाम है आपका? रिक्की। देखिए, क्या घटना हुई थी, बताना एक बार। रात को हमारे घर पे ऊपर क्या नाम किराए पे रहता है, हम भी नीचे रहते हैं किराए पे, फर्स्ट फ्लोर पे, वो सेकंड फ्लोर पे रहता है। वो रात को गालियाँ गोलियाँ दे रहा था। हम ऊपर गए, उसने मेरे भाई को पकड़ लिया, उसके माँ बाप ने, और उसने उसका जो लड़का था छोटा वाला, उसने चक्कू चला दिया मेरे भाई पे। फिर मैं बाद में गया, उसने मेरे पे हाथ पैर पे चला दिया चक्कू। फिर मेरा भाई बेहोश हो गया, थोड़ी देर तक होश रहा, फिर डेड हो गया घर पे ही। क्या नाम है भाई का आपका? डिक्की। क्या काम करते थे? मोबाइल का एसेसरीज बेचते थे। पुलिस का क्या, पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया इसमें? हाँ, उसके बाप को और लड़के को। क्या नाम है उनके बाप? मुझे कुछ नाम मालूम है आपको उनका? दीपक है उसके बाप का नाम, और उसका क्या नाम था? ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं पुलिस से? इंसाफ। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।